संजय गांधी अस्पताल में 5 अगस्त को एक 22 वर्षीय युवक को इलाज के लिए भर्ती किया गया था। युवक तो बचा नहीं, उसका शव भी अस्पताल से गायब कर दिया गया और उसके नाम का टैग लगा एक अधेड़ का शव दिखाया गया, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन की एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई, जिसकी पुष्टि स्वयं परिजनों ने की। उन्हें तो यहाँ तक नहीं पता था कि उनके चलते फिरते बेटे की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहगंज निवासी 22 वर्षीय विवेक कुमार कुशवाहा पिता राम विशाल कुशवाहा को शरीर में दर्द एवं ऐंठन की शिकायत पर संजय गांधी चिकित्सालय में लाया गया था, जहां उसे पहले आईसीयू में रखा गया, बाद में उसे कोविड सेंटर में डाल दिया गया। वहीं कोविड सेंटर में पहुंचते ही अच्छा भला युवक एक रात में ही लाश में बदल गया। वहीं कोविड सेंटर के नीचे पूरी रात बिताने वाले युवक के पिता राम विशाल को उसकी मौत की भनक तक नहीं लगी और शव को मरचुरी में पहुंचा दिए गए। इसके बाद पहुंचे मृतक के बड़े पिता के बेटे द्वारा जब उसकी खोज खबर ली तो उसकी मृत्यु होने की जानकारी प्राप्त हुई। वहीं परिजनों को शव देखने के लिए बुलाया गया, जिस पर टाई बैग में विवेक की पर्ची लगी हुई थी, उस पर किसी बुजुर्ग का शव रखा हुआ था, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। इस दौरान मृतक की मां इस घटना के बाद कई बार अपने होश खो बैठी। इस घटना को लेकर मोहगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने एफआईआर की मांग करते हुए लापरवाही पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान उन्होंने परिजनों को ढाढ़स भी उठाया, लेकिन एक यक्ष प्रश्न यह भी है कि विवेक का शव का क्या हुआ और किसके सुपुर्द किए गए, इसका जवाब कौन देगा। रीवा कलेक्टर, अस्पताल प्रबंधन या फिर जांच के नाम पर मामले को खत्म कर दिया जाएगा। इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार परिजनों को समझाइश देने की कोशिश की जा रही थी। आपके साथ ये घटना घट जाए, आपको लाश लपेट करके हमको लपेट करके फिर भागने जा रहे हैं लोग, लेकिन उनकी शकल तो दिखती रहे, कौन क्या कर रहा है या शकल तक नहीं दिख रहा। पानी है क्या? पाँच तारीख को यहाँ हम संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद उसका दवाई होने लगी। 6 तारीख को वो स्वस्थ था। इसके बाद 7 तारीख को उसको क्वारंटाइन में डाल दिया गया। हमको जाने नहीं दिया वहाँ। कोई कहा कि वहाँ तुम मरने जाओगे, वहाँ वो तो उसको तो वो हो गया है कोरोना, इसलिए हम यहाँ फिर भी बैठे थे नीचे में, लेकिन हमको कोई जानकारी नहीं दी गई। 8 तारीख को तो हम कुछ बोले नहीं। 9 को हम बोले तो कहा कि उसका प्रसव हो गया है। जब मिट्टी देखने के लिए बोले, कहा कि उसकी मिट्टी कल ही जला दी गई। 8 तारीख को रिपोर्ट आती है हमारी, 9 तारीख को हमारे आने पर दे रहे हैं। तो वो भी रिपोर्ट जो है तो कलम से लिखी गई है, अन्यथा उसका कंप्यूटर का नहीं है। इतनी हमको जानकारी है साहब। आपको शव दिखाने लाया गया था, तो किसमें किसका शव निकला था? वो निकला था विवेक नाम स्टिकर लगा था, लेकिन वो 45 साल का बुढ़ा था। हमारा बच्चा 22 साल का। अब प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारा बच्चा मिलना चाहिए। आपका नाम? राम विशाल। बच्चे का नाम क्या था? विवेक कुमार कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले हैं? बेलाई के, थाना मोहगंज। ठीक है भैया, एक सस्पेक्टेड की मौत की डेथ बॉडी का मामला था, क्या पूरा मामला है, क्या शिकायत की गई है, क्या? देखिए, ऐसा है कि हम भी आज सुबह पेपर के माध्यम से और प्लस परिजनों के टेलीफोनिक माध्यम से मुझे जानकारी दी गई कि विवेक कुशवाहा 5 तारीख को एडमिट हुआ और उससे परिजनों की मुलाकात भी हुई। बाद में ये परिजनों के द्वारा बताया गया कि उससे मेरी मुलाकात हुई, सारी बातें थी और फिर उसकी अचानक से मौत हुई। हम लोगों को बुलाया गया, लेकिन हमारी लाश नहीं मिली, बल्कि दूसरे की लाश वहाँ पर, जो वही 22 साल का विवेक कुशवाहा है, वहाँ पे लगभग 70-80 साल के व्यक्ति की लाश मिल गई। तो मैं समझता हूँ, मुझे ये लगा, मैंने सुबह कलेक्टर को भी फ़ोन लगाया और उनसे ये कहा कि मैंने आपको लिखित रूप से
एक पत्र भेजा था और मौखिक रूप से मोबाइल के माध्यम से आपको हमने कहा कि कहीं न कहीं कोरोना के मामले में, पेशेंटों के मामले में हमारे क्षेत्र के भी पेशेंट आ रहे हैं, वहाँ पर घोर लापरवाही बरती जा रही है। अभी आप लोगों ने भी देखा होगा, सुना होगा, सिमरिया का भी एक लड़का भाग गया था और यहाँ खाने पीने की भी लापरवाही और तमाम तरह की लापरवाहियाँ। आज तो सबसे बड़ी बात कि लाश ही नहीं मिल रही। भाई परिजन यहाँ लाश लेने आए हैं, लाश देखने आए हैं, चलिए ठीक है, कोरोना का अगर पेशेंट था, अगर सस्पेक्टेड था तो लाश नहीं दी जाएगी, ये बात मैं स्वीकार करता हूँ। बशर्ते जहाँ लाश ही नहीं मिल रही है तो ये तो बहुत बड़ी लापरवाही आज हमारे रीवा इस इतने बड़े अस्पताल की उजागर हुई। मैं समझता हूँ कि इसमें दोषियों के खिलाफ, चाहे जो भी इसमें दोषी हो, उसके खिलाफ FIR भी होना चाहिए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसमें बड़े लेवल पर चाहे छोटे हो, मैं आप सबके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि क्या अगर कोई पैसे वाला, कोई पहुँच वाला, कोई ताकतवर व्यक्ति अगर इस तरीके से एडमिट हुआ होता तो क्या इस तरीके से लाश उसे नहीं दी जाती, नहीं दिखाई जाती? जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार ढिढोरा पीट रहे हैं कि जान है तो जहान है, तो क्या गरीबों की जान उनके लिए कोई मायने नहीं रखती? आज इससे यह साबित होता है कि गरीबों के लिए अलग कानून बना दिया गया है जब से ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और अमीरों का एक अलग कानून बना दिया गया। और जहां चिरायू में, मैं भोपाल को आपको उदाहरण दे, चिरायू में जितने पेशेंट होते हैं आज तक एक भी नहीं मरे, लेकिन हमीदिया में हो, चाहे संजय गांधी में हो, वहां पे मौतें हुई। इसका मतलब घोर लापरवाही हो रहा है। कह सकते कि क्या हुआ क्या नहीं, ये तो प्रबंधन जाने, ये तो अस्पताल जाने, ये कलेक्टर रीवा जाने, और भी लोग प्रशासन जाने। बशर्ते कुछ न कुछ लापरवाही तो हुई, ऐसी भी लापरवाही संभव है, ऐसा भी हुआ होगा, तभी तो ये सब बातें हैं। मैं ये बात नहीं कही, ये तो सिर्फ अस्पताल जवाब देगा और कलेक्टर इसके जवाब देंगे। अब उसमें अग्रिम का हम तो वही बोल रहे हैं कि FIR होना चाहिए। अगर लाश नहीं देखने को मिली तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लाश नहीं दी जाती है और जो पॉजिटिव होते हैं उनकी भी लाश नहीं दी जाती है। अब आगे की बात क्या है, बशर्ते उनका ये कहना था। सर, एक सस्पेक्टेड की बॉडी लापता हो गई है अस्पताल से, परिजन ढूंढ रहे हैं, क्या मामला है? शिकायत भी थाने में गए थे दर्ज कराने, क्या पूरा? अभी जांच के लिए हमने आदेश कर दिया है, आज ही शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी जांच की। उसके बाद हम तक रूप से कुछ कह पाएंगे। जो प्रारंभिक जानकारी है तो शायद लाश गायब नहीं हुई है, कुछ उसमें टैग लगाने में गलतियाँ हुई, ये सब प्राथमिक अंदाज है, लेकिन जांच के बाद हम अंतिम रूप से कुछ सर, जिसके परिजन आए उनका ये कहना है कि उनकी बॉडी नहीं मिल रही है, उनको धोखे से जला दिया गया है किसी सिंधी के नाम से। ऐसी संभावना कई तरह की है, संभावना हो सकती है, लेकिन हम इसमें निश्चित रूप से कह पाएंगे जब इसकी जांच की रिपोर्ट आ जाए। सर, ये दो सीनियर प्राध्यापकों की कमेटी बना दी है सवेरे ही, और उसके बाद ही देख सकते हैं। सर, ये कहा जाता है कि संजय गांधी अस्पताल का जो स्टाफ है वो कोविड-19 के पेशेंटों को नहीं छूता है, जबकि नगर निगम आता है, जो टैग लगा रहता है उसको उठा के चला जाता है। ऐसे में ये गलती मानी जा रही है कि इस तरह से गलती हुई है। ये गलती तय करना तो उसके बाद कहना उचित होगा। अभी हम इतनी कह सकते, जो भी गलती होगी, जिसकी भी होगी, उसे सजा जरूर मिलेगी, चाहे मैं खुद हूँ चाहे कोई भी हो।